नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद नगर निगम दुर्ग की टीम लाओ लश्कर के साथ अवैध कब्जा हटाने पहुंची गया नगर। पार्षद और रहवासियों के भारी विरोध के बीच वापस लौटी। प्रदेश सहित दुर्ग भिलाई में खाड़ी से आ रही ठंडी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। दोपहर बाद हुई बारिश ने लोगों को ठिठुरने के लिए किया मजबूर। और सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे से वापस लौटे छत्तीसगढ़। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर साधा सीधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। सीएम ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि तेलंगाना में सभी दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं। वहां जबरदस्त चुनावी सभा और कश्मकश देखने को मिल रही है। वहां भी हमें कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने वाले बयान पर तंज कसते हुए पलटवार उन्होंने किया। सीएम ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से सभी कर्मचारी पहले से ही दबाव में हैं। बीजेपी अब जबरदस्ती क्यों नौटंकी कर रही है? पीएम मोदी की राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर सीएम बघेल ने कहा कि जब आप दूसरों को मूर्खों का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। जो आप दूसरों को दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। तेलंगाना में सभी सारे दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं और ज़बरदस्त वहाँ चुनावी सभा और कसमकस। तो इस समय तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की ज़बरदस्त माहौल है। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार वहाँ जा रहे हैं और जो रुझान दिख रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। सर, बारिश की आशंका को देखते हुए आपने कलेक्टर्स को सभी को बोला है कि ध्यान का रखना। हाँ, तो ज़रूरी है। यदि बारिश होती है तो कम से कम उसमें तिरपाल वगैरह सब ढकने का कवर केप वगैरह लगाएं। खाद्य मंत्री सामने हैं तो सब देखेंगे, समीक्षा कर ले। ठीक है, और कोई बात? सर प्रधानमंत्री जी भी तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करके कह रहे हैं कि कांग्रेस और केसीआर ने दोनों ने बराबर का पाप किया है, तेलंगाना को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ की जनता एक बीमारी को भगा के दूसरी को आ रही है। बल्कि मुझे तो वहाँ एक पत्रकार पूछ रहे थे कि ये कविता जो है प्रधान वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री की उसकी पुत्री है। ईडी ने नोटिस देने के बाद जब वो नहीं गई तो ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैं बोला इसे समझा जा सकता है बीजेपी और जो बीआरएस है उसके संबंध कैसे हैं। ये वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई है कि कांग्रेस का वोट विभाजित हो ताकि बीआरएस की सरकार बन सके। ये तेलंगाना की जनता जान चुकी है। राहुल गांधी को अब वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो मूर्खों के सरताज कहेंगे तब कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, जो जनता बोलती है यदि वो राहुल जी बोल दे तब उसमें शिकायत भी हो जाती है, कार्रवाई भी होती है, नोटिस भी हो जाता है। ठीक है। मतगणना में लगे अधिकारी है वो सरकार के दबाव में इसलिए गड़बड़ी कर सकता है, हम सारे प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देंगे, इस तरीके के बयान है। अरे ईडी आईटी हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी वैसे दबाव में भाई। हाँ, उसके दबाव में अब क्यों ज़बरदस्ती नाटक नौटंकी कर रहे हैं लोग भाई? सारे हम लोग देखा है चुनाव दरमियान की शिकायत भी कर रहे हैं, उसके सामान भी वहाँ पकड़ा हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? ये सारे लोगों को धमकी दिया गया कि यदि समझ लो ईडी आईटी तुम्हारे घर भी आ सकती है। ठीक है, थैंक यू।
ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो किसी हिल स्टेशन का नहीं बल्कि राजधानी रायपुर का है, जहां खाड़ी से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड बढ़ने लगी है। रायपुर सहित दुर्ग भिलाई में मंगलवार को सुबह के साथ ही ठंड का प्रभाव रहा। रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए रहे। राजधानी रायपुर में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा में नमी बढ़ने से कोहरा बढ़ रहा है। जैसे ही बादल हटेंगे ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिर जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद भी दुर्ग नगर निगम टीम बिना कब्जा हटाए घंटों इंतजार के बाद बैरन लौट गई। स्थानीय पार्षद और रहवासियों ने विरोध जताया है। दुर्ग नगर निगम द्वारा मंगलवार को प्रार्थी के द्वारा किए गए शिकायत पर बिलासपुर हाईकोर्ट के मिले आदेश के बाद भी दुर्ग निगम के अधिकारी और कर्मचारी दुर्ग के गया नगर वार्ड स्थित गयाबाई स्कूल परिसर में बनी दुकान के सामने चबूतरे निर्माण को नहीं हटा पाए हैं। नतीजतन स्थानीय लोगों के विरोध और पार्षद की मौजूदगी से निगम अधिकारी अपना दायित्व भुलाकर घंटों इंतजार कर पंचनामा बनाकर बैरन लौटाए। गौरतलब है कि गयाबाई स्कूल परिसर में बनी दुकान पर दुर्गा समिति का ज्योति कलश रखने और प्रसाद वितरण करने चबूतरा बनाया गया है, जिस पर शिकायतकर्ता नवीन शुक्ला ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट से फरियाद लगाई थी, जिस पर अमल करने पहुंचे दुर्ग नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद सभी विभाग के लोगों का समय घंटों गवाकर बैरन लौट गई। इस संबंध में निगम अधिकारी और स्थानीय पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गयाबाई स्कूल के इस दुकानों का जब निर्माण हुआ है तब से लेकर यानी आज से 15 साल तक ये विवादों का स्कूल रहा है, विवादों का दुकान रहा है। इसका आवंटन प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई और जब आवंटन प्रक्रिया पूरी हुई तो एकमात्र दुकान को जो छोड़कर इसको आवंटन करना था, क्योंकि ये कई वर्षों तक दुर्गा समिति यहाँ पे माँ दुर्गा का यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन नगर निगम के कुछ अधिकारी वर्ग भूलवश बोले या जानबूझ करके इसका टेंडर निकाला गया और दूसरे द्वारा टेंडर ले लिया गया। आज तक इस दुकान का आवंटन नहीं हो पाया। विवादों के कारण समिति भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि माँ दुर्गा का लगातार 30 वर्षों से यहाँ पे स्थापना होती है। हम जो लिए हैं उससे भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, अपना पैसा वापस ले लें। इसमें नगर निगम के सभी पार्षद, पूरे दुर्ग शहर के पार्षद और महापौर ने भी इस पर सहमति जताई और सामान्य सभा में पास भी हुआ कि इसको नगर निगम अपने कार्यों के लिए रखेगी। लेकिन आचार संहिता का लाभ उठाते हुए जो आवेदक है नवीन शुक्ला करके, जिन्होंने टेंडर भरा था, वो बार बार हाई कोर्ट में आवेदन लगाते हैं कि अवैध कब्जा हो गया, अवैध कब्जा हो गया, जबकि यहाँ किसी प्रकार से कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ है। और अवैध कब्जा जब शिकायत की जाती है तो नगर निगम को तुरंत अवैध कब्जा हटाने का निर्देश जारी होता है। और आज ये आए हैं कि हमें हाई कोर्ट का आदेश है, हम वो अतिक्रमण को तोड़ने आए, हम तोड़ के जाएंगे। ऐसी स्थिति में बार बार दुर्ग शहर में मात्र गया नगर में गयाबाई स्कूल के एक ठो मात्र दुकान जो पूरे 5 साल तक लगातार नगर निगम यहाँ आती है। बाकी शहर के जितने भी अतिक्रमण है, शहर पूरा इंदिरा मार्केट से लेकर पूरे बाजार अतिक्रमण से पड़ चुका है। वहाँ इसका कभी नहीं दिखता, सिर्फ इनकी अवैध वसूली चलती है और ये आचार संहिता का गलत इस्तेमाल करते हुए आज फिर से ये अवैध कब्जे को तोड़ने आ गए। मैं नरेंद्र बंजारे, वार्ड नंबर 3 पार्षद। माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के परिपालन में निर्णय यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित हुआ है और अभी यहाँ से शिकायत मिली है कि उसमें चबूतरा का निर्माण कर दिया गया है मंदिर निर्माण समिति के द्वारा। उसी को चबूतरा के निर्माण को हटाने के लिए माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हटाने की कार्यवाही के लिए पूरी टीम आई हुई थी, नगर निगम की टीम। अभी उन लोगों से पंचनामा अभी बना करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। अभी सिर्फ पंचनामा बनाकर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचना दी जा रही है, उसके आदेशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 078840111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।
धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर भारी वाहन चालकों को बाएं चलने जागरूक करने फॉलो ट्रैफिक लेन जागरूकता अभियान की शुरुआत यातायात पुलिस ने की है। प्रथम चरण में लेन डिसिप्लिन के लिए जागरूक किया गया। हाईवे में गलत लेन से ओवरटेक करने की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने यातायात पुलिस ने फॉलो ट्रैफिक लेन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। बाफना टोल प्लाजा एवं कुम्हारी टोल प्लाजा में भारी वाहन चालकों को पंपलेट वितरण कर एवं ऑडियो जिंगल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। प्रथम चरण में समझाइश देने के उपरांत जो वाहन चालक लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के द्वारा नेशनल हाईवे 53 में भारी वाहन चालकों को बाएं लेन का प्रयोग करने दिए गए निर्देश के परिपालन में यातायात पुलिस द्वारा बाफना टोल एवं कुम्हारी टोल प्लाजा में दोनों मार्ग में भारी वाहन चालकों को बाएं लेन में चलने पंपलेट वितरण कर एवं जिंगल के माध्यम से इन दोनों टोल के बीच में हाईवे पेट्रोलिंग के जवानों के द्वारा भारी वाहन चालकों को समझाइश देते हुए अपील की जा रही है। फॉलो लेन, इसमें भारी वाहन चालकों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि 4 लेन में चलते समय बाएं लेन का उपयोग करें और सरल सुगम सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने में दुर्ग पुलिस का सहयोग करें। तो सभी वाहन चालकों से अपील है कि आप लोग यहां से जब निकलते हैं और रायपुर की ओर जाते हैं तो बाएं लेन का ही उपयोग करें, बाएं तरफ चलें ताकि जो दाहिने लेन है उसमें जो छोटी कार है, स्पीड वाली गाड़ियां हैं, वो आसानी से चल सकें और दुर्घटना की संभावना को कमी किया सके। एक अभियान के रूप में इसको आज से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में चालू किया जा रहा है। ये दोनों तरफ चलेगा, दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए भी और जो रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहे हैं, जो कुम्हारी में टोल है, वहां पे भी हमारा ये कैंपेन चलेगा। हमारी पेट्रोलिंग, हाईवे पेट्रोलिंग से भी अपील है कि वो गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 53 में प्रतिदिन 30,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं, जिनमें से लगभग 4,000 भारी वाहन होते हैं। भारी वाहन बाएं लेन में चलने से एवं लेन डिसिप्लिन का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है, जिससे गलत लेन से ओवरटेक करने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यातायात पुलिस प्रथम चरण में भारी वाहन चालकों को समझाइश देने का कार्य कर रही है। इसके पश्चात जो वाहन चालक लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। फॉलो ट्रैफिक लेन कैंपेन का शुभारंभ डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर की उपस्थिति में बाफना टोल प्लाजा से किया गया। इस दौरान निरीक्षक पीडी चंद्रा, प्रभारी यातायात जोन आकाश गंगा, निरीक्षक बोधिराम धीरे, प्रभारी यातायात जोन भिलाई 3 निरीक्षक यश करण ध्रुव, प्रभारी यातायात जोन दुर्ग हाईवे पेट्रोलिंग के जवान उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। मौसम के बदलते मिजाज से प्रदेश भर में ठंड ने दस्तक दी है। वहीं अधिकांश जगहों पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों मौसम का बदलता मिजाज से ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। इसके साथ ही अधिकांश जगहों पर तेज बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी है। मंगलवार को भी दुर्ग शहर सहित आसपास के क्षेत्रीय इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। बता दें, ठंड की दस्तक के साथ ही शहर के अधिकांश जगहों पर अलावा भी जलते देखा गया, जिस पर आग ताप रहे लोगों ने ठंड से बचने नुक्कड़ों पर आग पर हाथ सेकते नजर आए।
मौसम बदलने से हुई बूंदाबांदी और बारिश से तापमान में आई कमी, जिससे ठंड में तेजी का एहसास अब होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 30 नवंबर तक अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शहर सहित कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है। कई नजदीकी जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी होते देखे गई। इससे जिले का तापमान भी गिर गया, जिससे ठिठुरन बढ़ने लगी है। मौसम के बदले मिजाज से दिसंबर माह के शुरू होने पर सर्दी अपने चरम पर होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम भिलाई क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए निगम टीम गठित कर शहर में रात 10 बजे के बाद होटलों, विवाह भवनों, सार्वजनिक स्थलों पर डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों से मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित होने पर उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी वर्चुअल बैठक पर निगम भिलाई आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को दिए हैं। जोनवार ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों, भवनों के आसपास के स्थलों को साइलेंट जोन भी घोषित किया जाएगा। हाँ, माननीय आयुक्त महोदय ने, कलेक्टर सर ने जो निर्देश दिए हैं उसको वर्चुअल बैठक करके सारे निगम के अधिकारियों को, सभी विभाग प्रमुखों को, इंजीनियर को और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अब ध्वनि पे प्रतिबंध लगाया जाना है। जो मानक क्षमता से अधिक जो डीजे बजते हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर उस पर प्रतिबंध लगना है। प्रथम चरण में सभी जोन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र के विवाह भवन, कैफ़े, होटल, जहां से सार्वजनिक स्थान जहां इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन स्थानों को चिन्हित करके एक सूचीबद्ध करके उसको प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद फिर एक टीम बनाई जाएगी जिसके नोडल अधिकारी होंगे और वो टीम 10 बजे रात से 12 बजे के बीच कार्रवाई करेगी। जहां मानक क्षमता से अधिक ध्वनि का प्रदूषण हो रहा होगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब्ती की भी कार्रवाई डीजे वगैरह के ऐसा पाया जाता है तो उस पर जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित अभी कल महापौर आयुक्त सर का निर्देश था और आज उस पर टीम गठन किया जा रहा है। जैसी टीम गठन होगा उसमें नोडल अधिकारी और सारे लोगों के नंबर प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से
गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुपेला चौक से गदा चौक तक सड़क के दोनों ओर हुए अवैध कब्जों को हटाने और ठेले खोमचों वालों को खदेड़ने अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान की वजह से सुपेला चौक से गदा चौक तक सड़क पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो चुकी है। संडे मार्केट सुपेला में अवैध रूप से सड़क के दोनों ओर व्यापार करते व्यापारियों, सड़क किनारे बनी दुकानों के संचालकों द्वारा दुकानों से बाहर सामान रखकर बेचे जाने की क्रम में प्रतिबंध लगाने को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा बीते रविवार को सुपेला चौक से गदा चौक तक सड़क के दोनों किनारों को कब्जा मुक्त करने विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी। इस बार शुरू किए गए अभियान में नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर कमर कस ली है।
यही वजह है कि रविवार को कार्रवाई के उपरांत सड़क को पूरी तरह से कब्जा मुक्त करने मंगलवार को भी नगर निगम की टीम द्वारा यहां कार्रवाई की जाती रही। नगर निगम की कार्रवाई का खासा असर भी देखने को मिला है। सुपेला चौक से गदा चौक के बीच दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो चुकी है। ठेले खोमचे वालों द्वारा भी सड़क से दूर हटकर ठेला लगाकर व्यापार किया जा रहा है। मंगलवार को उन दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनके द्वारा रविवार को हुई कार्रवाई के उपरांत फिर से अवैध कब्जा कर अपने व्यापार को शुरू किया गया था। निगम अधिकारियों ने अपनी नज़रों के सामने उनके अवैध कब्जों को कर्मचारियों के माध्यम से हटवाया, साथ ही जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई भी की गई। इसी तरह जिन ठेला खोमचों वालों द्वारा सड़क से लगकर ठेला लगाकर व्यापार किया जा रहा था उन्हें भी वहां से खदेड़ा गया। साथ ही दोबारा सड़क किनारे व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान यह भी देखने को मिला कि पुराना सुपेला मार्केट में अब भी अवैध कब्जा बरकरार है। यहाँ भी सड़क पर बैठकर सब्जी वालों द्वारा रास्ते को बाधित किया जा रहा है। साथ ही सड़क के बीचों बीच वाहन पार्क कर यातायात को बाधित करने का प्रयास भी वाहन चालकों द्वारा किया जा रहा है। इन्हें स्थल से हटाने नगर निगम प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सड़क को पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया गया है। अभियान की जानकारी नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू ने दी। संडे मार्केट में लगातार आवागमन बाधित व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए लगातार 2-3 दिन से कार्रवाई की जा रही है। अभी उसमें मॉनिटरिंग भी ये गाड़ी चलवाया जा रहा था कि कोई सब व्यवस्थित है कि नहीं है। उसमें देखा गया कि मनीष के आसपास में कुछ दुकानदार आगे बढ़ गए थे और उनको समझाइश देकर वापस फिर पीछे सामान वामान अंदर कर लिए हैं और ये सतत निगरानी की कार्रवाई निरंतर रूप से निगम द्वारा करते रहेगी। स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। निगम द्वारा जो कार्रवाई हो रही है सर, ये तो बहुत अच्छी काम है और निगम जो पहल कर रहा है ये इनको और पहले करना था। ये जो भीड़ लगती थी, अभी रोड रास्ता एकदम क्लियर हो गई है और जो भी दुकान से अगर थोड़ा सा भी बाहर करते हैं, मेरे से मैं अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि कम से कम 5,000 रुपया फाइन किया जाए और प्रशासन एक दिन पर डे आके एक चक्कर मार के जाए। बहरहाल ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि नगर निगम प्रशासन ने किसी कार्रवाई को पूरी तरह गंभीरता से अंजाम दिया है। रविवार को ही कार्रवाई के बाद से नगर निगम के राजस्व अधिकारी और कर्मचारी लगातार सुपेला चौक से गदा चौक के बीच सड़क के दोनों किनारों पर नजर रखे हुए हैं। यहां अवैध कब्जों को हटाने के साथ जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई भी साथ में की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई निगम क्षेत्र में जल भराव वाले क्षेत्रों की समस्या को दूर करने के लिए हर छोटे बड़े पुलिया को बनाया गया है। इसी कड़ी में गदा चौक सुपेला स्थित एक बड़ी पुलिया जो नीचे तरफ धंस गई थी, जिससे इस नाले से पानी निकासी नहीं हो पा रहा था और इस वजह से यहां बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और इस मार्ग से आना जाना भी दुभर हो जाता था, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा इस पुलिया का पुनः निर्माण कराया गया है और यह पूर्ण भी हो गया है। आम जनमानस का इस पर से आवागमन भी शुरू हो चुका है। इस बार पुलिया को ऊंचा बनाया गया है, जिससे अब यहां जल भराव की स्थिति निजात मिल पाएगी। पुराना वहाँ पुलिया का निर्माण हुआ था जो काफ़ी पुराना हो गया था, जिसका धसकने की भी शिकायत मिली थी, जिस शिकायत के आधार पर वहाँ पे नया निर्माण किया गया है। और क्योंकि जल भराव ना हो बरसात के दिनों में, इसलिए पुलिया के हाइट को ऊपर किया गया है और उससे जुड़े हुए कनेक्टेड नालियाँ हैं उसकी सफाई भी अभी किया जाना है। और इससे क्या होगा कि बरसात के दिनों में जल भराव नहीं होगा, निचली बस्तियों में पानी जाम नहीं होगा। हाँ, पुलिया को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। साथ में आपने देखा होगा कि वो रोड का भी निर्माण किया जा रहा है और उस रोड को बहुत अच्छे से दुरुस्त किया जा रहा है। भिलाई से डोंगरगढ़ की ओर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा अज्ञात युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्ग के रसमड़ा रेलवे स्टेशन में मंगलवार की सुबह अज्ञात युवक के हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से मौके पर अज्ञात युवक की मौत हो गई। युवक की बॉडी जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है भिलाई से डोंगरगढ़ की ओर जा रही थी कोयले से भरी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और साथ ही वहीं पर जलकर खाक हो गया।
बॉडी इंजन के ऊपर ही नजर आ रही है, जिसकी जानकारी लगते ही दुर्ग आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेने पतासाजी की। इस मामले में मौके पर पहुंची अंजोरा चौकी पुलिस ने लोगों से भी पूछताछ की, पर अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है, जिससे पता चल सके कि आखिर वह अज्ञात व्यक्ति कोयला मालगाड़ी के इंजन पर क्यों चढ़ा और जिससे इसकी दर्दनाक मौत भी हुई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।